नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका चला है यूथ कंपटीशन की हिंदी वाली जो बुक है, मेटल का चैप्टर चला है धातु का, फिटर वोकल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए दोस्तों फटाफट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्रव का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टिफनेस। बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आंसर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, और जिसमें डाउट लगेगा वो भी मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। स्टिफनेस यहाँ पर राइट आंसर, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का कड़ापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तन्यता शक्ति और तन्यता पर, नहीं तनाव शक्ति और तन्यता पर, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पदार्थ का जो कड़ापन है वो मुख्य रूप से तनाव शक्ति और तन्यता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव्य के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादर में ढाला या पीटकर बनाया जाता है? जब पतले चादर की बात करते हैं तो कौन सा गुण है? मैलिबिलिटी यानी आघात वर्धनता का गुण होता है, ठीक है भाई, मैलिबिलिटी का। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग यहाँ पर चीज देख सकते हैं, जैसे भाई तांबा हो गया, पीतल हो गया, इनको क्या है? मैलिबिलिटी का गुण होता है इसमें, और सोने में सबसे अधिक होता है ये गुण, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है कि किस धातु में सबसे अधिक मैलिबिलिटी का गुण होता है? सोना, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है यहाँ पर? क्या राइट आंसर होगा भाई? संचार उद्गम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी पता चलेगा कि लिखा क्या है। देखिए भाई, यहाँ पर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो मतलब यहाँ पर यांत्रिक जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषता आती हैं? हार्डनेस हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, टफनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मैलिबिलिटी हो गया, ठीक। तो इसमें से नहीं है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की एक भौतिक विशेषता है? तो भौतिक विशेषता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, ठीक है भाई। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए, जैसे चांदी का घनत्व पूछा जाता है तो 10.49, तांबे का घनत्व 8.96, कॉपर का घनत्व 8.85 और कॉपर जस्ता का तो 8/1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत कम आघात वर्धनता और तन्यता वाले द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका भंगुर, ठीक है। बहुत कम आघात वर्धनता यानी बहुत कम मैलिबिलिटी होगी और तन्यता वाले द्रव को क्या कहा जाएगा? ब्रिटल कहा जाएगा, ठीक है भाई, भंगुर कहा जाएगा, क्लियर है। जब इसमें पहली लाइन में कहा है कि बहुत कम मैलिबिलिटी होगी तो ये ब्रिटलनेस का एक गुण होता है जिसमें बहुत कम मैलिबिलिटी होती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटलनेस जिसमें होता है ना, ब्रिटलनेस अधिक होती है तो चोट लगने पर टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादर के रूप में संतुलित किए जाने वाली क्षमता को किस गुण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो पतली चादर का जब इसने जिक्र किया है तो मैलिबिलिटी का गुण होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग यहाँ पर चीजें देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका बिना टूटे की बात कर रहा है तो विदाउट रप्चर कहते हैं इसको, और हथौड़े की चोट या रोलिंग द्वारा पतली पतली शीटों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा का सही विकल्प चुनना है, राइट आंसर 0.3 से 0.75%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसका उपयोग जो है कृषि उपकरण, रेलवे लाइन आदि को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो त्वरण बल द्वारा उसे तारों के रूप में खींचने में सक्षम बनाता है तो डक्टिलिटी होता है वो, क्या होता है? डक्टिलिटी। और इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, टीन हो गया, इनमें सब में क्या है? डक्टिलिटी का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तन्यता का वह विशेष प्रकरण जिसमें पदार्थ को बेलन या हथौड़े की चोट द्वारा पतली सीट का जिक्र इसने किया है तो कौन सा गुण होता है? मैलिबिलिटी का गुण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। तनन बल जो है नहीं, पतली सीट में बात करा ना तो मैलिबिलिटी होगा, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देख सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं भाई आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिसमें क्या होता है? जिसमें जिसमें जो है दूसरी धातु को काटा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग यहाँ पर चीजें देख सकते हैं कि इस पदार्थ के इस गुण के कारण इसके द्वारा किसी दूसरी धातु को काटा जा सकता है। और यहाँ पर शुरू में देख सकते हैं कि पदार्थ के कारण रगड़ने यानी ब्रेशन, घिस जाने और कटे जाने या खुरचे जाने का विरोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के गुणधर्म जिसके कारण भार के हटाने के पश्चात कोई पिंड अपनी मूल आकृति में लौटाता है तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, हिंदी में लिखा हुआ है प्रत्यास्थता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर वो भार डालने के बाद, जैसे ये कोई धातु है और इस पर भार डाल दिया और ये ऐसी हो गई, ठीक, भार डालने के बाद ऐसी हुई और भार हटाने के पश्चात अगर अपनी पुनः अवस्था में नहीं आई जो उसकी मूल अवस्था ऐसी थी, ठीक, तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी, क्लियर है। दो क्वेश्चन आएंगे, देखिए भाई डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं, पश्चात अपनी मूल आकृति में लौटाती है तो प्रत्यास्थता कहते हैं यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि धातु तन्य और कर्तन गति उच्च हो तो क्या होगा? यहाँ पर धातु तन्य और कर्तन गति उच्च हो तो अविरत चिप बनते हैं, यानी जो है अगर धातुएं तन्य होंगी ना यानी डक्टाइल होंगी और कटिंग स्पीड उच्च होगी तो मतलब कंटिन्यूअस चिप्स निकलते रहेंगे, ठीक। अगर इसके विपरीत होता, अगर धातु क्या होती है? ब्रिटल होती है तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकलते हैं, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, धातु तन्य और कर्तन गति उच्च होने पर एवरेज चिप निकलते हैं, ये चिप टूल के कटिंग एज को विभिन्न कोणों में तैयार करके निकाले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामग्री की शांति का प्रतिरोध निम्न के द्वारा मापा जाता है? शांति का जो प्रतिरोध है वो निम्न के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा? सहनशीलता सीमा, ठीक, इसको कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। क्या कहते हैं? एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं इसको, एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोरता को इन कारकों में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? हवा यहाँ पर प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, कठोरता इन कारकों में से प्रभावित हवा प्रभावित नहीं करता है। समान माध्यम हो गया, क्रांतिक शीतलन की जो दर हो गया वो, ये जो कारण है ये कठोरता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। शीतलन की जितनी ज़्यादा दर अधिक होगी कठोरता उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। समान माध्यम यानी क्विंचिंग मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भाई आपको, गाइस इस बुक्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। लेकिन प्रत्यास्थता की जगह यहाँ पर क्या आएगा? यंग मापांक आएगा, यंग मापांक, ठीक। यंग मापांक को इंग्लिश में कहते हैं यंग मॉड्यूलस, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो अनुपात होता है यंग मॉड्यूलस होता है, ध्यान रखना, यंग मॉड्यूलस होगा, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? दोबारा समझिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के जो अनुपात को कहा जाता है यंग मॉड्यूलस, यंग मापांक मॉड्यूलस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु का वह गुण जिसे पतली चादरों में वियोजन या तोड़ने के बिना वेलित या हथौड़े से तोड़ने को कहा जाता है? इंग्लिश में देखें अगर इस क्वेश्चन को, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू बी रोल्ड करके क्या रहा है? हैमर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, क्रैकिंग इन द थिन शीट यानी पतली शीट, तो वो होता है आपका मैलिबिलिटी। क्या होता है भाई? मैलिबिलिटी होता है जिसमें हथौड़े की सहायता से रोल करके पतली शीटों में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रोलों के बीच प्लास्टिक विरूपण द्वारा धातु को वांछित आकार में बनाने की सबसे द्रुत विधि कौन सी है? मोस्ट रैपिड मेथड फॉर्मिंग मेटल इनटू डिजायर्ड शेप बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिटवीन रोल इज कॉल्ड, वो होता है आपका रोलिंग, ठीक है भाई।
मोस्ट रैपिड विधि है ये फॉर्मिंग फॉर्मिंग मेटल मेटल को फॉर्मिंग करके क्या किया जाता है, डिजायर्ड शेप बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिटवीन रोल इज कॉल्ड, रोल क्या कहा जाएगा, रोलिंग कहा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है रोलिंग जो विधि है दो प्रकार की है, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकृति के बाद बाहर मुक्त करने के पश्चात एक पदार्थ की मूल आकृति में वापसी की शक्ति को कहा मतलब क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में देखते हैं पावर ऑफ रिटर्न मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन लोड इज रिमूवल इज नाउन एज, क्या कहा जाएगा, इलास्टिसिटी कहा जाएगा। मतलब देखिए विकृति के बाद मुक्त करने के पश्चात यानी बाहर डालने के पश्चात वापस अपनी मूल आकृति में आ रही है, मूल शेप में आ रही है, तो इलास्टिसिटी कहते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज इसने चेंज किया यहाँ पर, ठीक है, जबकि बात वही है भाई, बाहर हटाने के पश्चात वापस अपनी जो पोजीशन में वापस अपनी शेप में आ रही है तो इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पर यही बात लिखी है कि जब बल हटाया जाता है तो पदार्थ अपने पूर्व आकार में आकार प्राप्त कर लेती है, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई यहाँ पर धातु का वैगुण जिसकी वजह से हथौड़े से पीटने रोलिंग किए जाने पर बिना टूट फूट के सभी दिशाओं में फैलती है, सभी दिशाओं की बात करती है, तो वो होता है आपका घातवर्धनता यानी मैलिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉक रेजिस्टेंस स्टील शुड हैव, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रघात यानी प्रतिरोधक इस्पातों में क्या होना चाहिए, हाई टफनेस होना चाहिए। शॉक रेजिस्टेंस स्टील यानी जो शॉक रेजिस्टेंस वाली जो स्टील होगी उसमें हाई टफनेस होगा, यानी झटकों को सहन करने की जो क्षमता होगी, शॉक रेजिस्टेंस। क्लियर है। डिटेल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाई टफनेस होना चाहिए, प्रघात प्रतिरोधी स्टील, इसके कारण अधिक संगठित भार जो भार है सहन कर सकता है। अगर हाई टफनेस होगी तभी वो क्या होगा, ज़्यादा भार सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस में टूट फूट के दौरान टुकड़ों में विभक्त होने का वांछनीय गुण है, राइट आंसर क्या होगा, टूट फूट के दौरान टुकड़ों में विभक्त होने का गुण है यानी भंगुरता यानी ब्रिटलनेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जब धातु के सिर को झुकाया जाता है तो मध्य समतलन या तटस्थ लाइन यानी मिडल प्लेन, इंग्लिश में देखना होगा इसको, व्हेन सीट मेटल इज बेंट द मिडल प्लेन ऑफ लाइन नेचुरल, ठीक, मिडल प्लेन ऑफ लाइन नेचुरल यानी जब धातु के सिर को झुकाया जाता है मध्य समतलन या तटस्थ लाइन जो होती है वो क्या होती है, डज नॉट स्ट्रेच और कॉन्टैक्ट, डज नॉट स्ट्रेच और कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई, ऐसे ध्यान रखना होगा ये क्वेश्चन। इसरो टेक्नीशियन मोटर मैकेनिक, तो देख लो भाई डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने है किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, धातु का वैगुण जिसमें बाहर डाला जाए वह दब जाती है लेकिन बाहर हटाती है अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। भाई देख सकते हैं यहाँ पर इलास्टिसिटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, रबड़ हो गया, सीसा हो गया। अब देखिए दोस्तों इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था, वहां पर बोला गया था कि इसमें आघातवर्धनता यानी मैलिबिलिटी का गुण नहीं होता, तो उसमें उसने आंसर दिया सीसा, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि मैलिबिलिटी का गुण होता है शीशे में, ठीक है भाई। इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा वहाँ पर, यानी ढलवाल हुआ कास्ट आयरन, उसमें कास्ट आयरन में जो है मैलिबिलिटी का गुण नहीं होता, वो पहला क्वेश्चन जो है उसमें एरर है, ठीक है, मैं बताया था वहाँ पर आपको, ठीक है भाई। और चीजें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में, धातु का वैगुण जिसमें खिंचाव बल या शक्ति लगाई जाती है तो और वह टूट नहीं पाती, उसको कहते हैं टेनासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु का वह गुण उस पर ताप या दबाव डाला जाए तो वह अपना आकार बदल लेता है, उसको क्या कहते हैं, देखिए आकार बदलने की बात कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर प्लास्टिसिटी हो जाएगा। इसने कहा आकार बदल लेता है और वापस नहीं आ रहा है उस आकार में, वैसा का वैसा ही रह गया, तो प्लास्टिसिटी होगा यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि आकार बदल लेता है उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, और डक्टिलिटी का वह गुण है इसके कारण धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, ठीक है। माइल्ड स्टील और मृदु इस्पात कह रहा है, ठीक है, और तांबा जो है इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जा सकती हैं, तारें बनाते समय वह टूट नहीं पाती, वो होता है आपका डक्टिलिटी का गुण यानी तन्यता। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, वीडियो करके देख लेना भाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, धातु का वह गुण जिसके कारण वह झटके सहन कर लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्वेश्चन, इसमें फटिंग रेजिस्टेंस भी दिया है और जो है आपका चिमड़ापन भी दिया है, तो क्या राइट आंसर होगा, थोड़ा जो है देखना इसके बारे में। इसमें बुक के अकॉर्डिंग चिमड़ापन दिया है इसका राइट आंसर, ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में कर देना यहाँ पर कि क्या होगा इसका राइट आंसर, सही क्या होगा। फटिंग रेजिस्टेंस भी है इसमें, फटिंग रेजिस्टेंस का गुण भी झटकों को सहन करना होता है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग टफनेस इसका राइट आंसर चिमड़ापन, देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं धातु को पीट कर, और चिमड़ापन का मतलब क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण वह झटके सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव या डालने पर या खींचने पर वह टूटती नहीं है और खिंचाव को सहन करने की शक्ति को क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं, क्लियर। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग भाई देख सकते हैं, वीडियो रोक करके देख लेना, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, धातुओं में भंगुरता के विपरीत गुण को क्या कहते हैं, धातुओं का जो भंगुरता का विपरीत गुण होता है ना, भंगुरता के विपरीत गुण को कहते हैं टफनेस, और इसमें आंसर दिया है इसने गलत। देखिए भंगुरता का मतलब क्या होता है, टूट जाना, ठीक, और उसका विपरीत क्या होगा, यानी तन्यता। भंगुरता का विपरीत गुण क्या होगा, टफनेस होता है, टफनेस, तन्यता नहीं होगा, इसने गलत दिया है इसका आंसर, इसने इसका आंसर गलत दिया है। भंगुरता का विपरीत गुण होता है टफनेस, क्लियर है, ये फॉल्ट है इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्प्रिंग मटेरियल में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, स्प्रिंग मटेरियल में भंगुरता का गुण नहीं होना चाहिए, अगर भंगुरता का गुण होगा तो झटका लगते ही वो टूट जाएगा। देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, टफनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया और भंगुरता हो गया, इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह धातु ब्रिटल है जो वह धातु ब्रिटल होगी जो हथौड़ा मारने पर टूट जाएगी, क्लियर। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। जैसे कास्ट आयरन हो गया, यहाँ पर ये शीशे को भी ब्रिटलनेस की श्रेणी में ला रहा है, कभी कह रहा है कि शीशा जो है मेलेबल होता है, ठीक, तो देख लेना ये उस शीशे की बात कर रहा होगा जिस शीशे को जो है गेट वगैरह में लगाया जाता है, उस शीशे की बात कर रहा हो, ठीक है दोस्तों। अगर निम्मी की माने तो निम्मी में कह रहा है कि जो लेड होता है वो लेड, देखिए एक जगह तो लिखा मिलेगा आपको लेड, ठीक, एक जगह शीशा कह रहा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेड और शीशा। लेड जो है बहुत सॉफ्ट धातु है, क्लियर। अब दोस्तों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर एग्जाम चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अयस्क धातुओं के अयस्क पूछ लिए जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इधर आपको तत्व मिलेगा, इधर इसका संकेत है, और यहाँ पर आपको मिलेगा बीच वाले पोर्शन में अयस्क, और इधर क्या है उस अयस्क का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, सोडियम है, पहला है सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na, सोडियम का एस क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसका फॉर्मूला ये हो गया NaCl। सोडियम कार्बोनेट भी होता है Na2CO3 10H2, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। और हो गया यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है भाई। सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2, एक हो गया बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला भी पूछा जाता है Na2B4O7 10H2, क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम का एस होता है पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मूला हो जाएगा KCl।
पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्लियर भाई। आगे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो जाएगा मैग्नीसाइट MgCO3, डोलोमाइट हो जाएगा MgCO3 इंटू CO3, ठीक, कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2, एप्सम साल्ट हो जाएगा MgSO4 इंटू 7H2, क्लियर भाई। आप चाहे 1% को फॉर्मूले याद ना करें, लेकिन ये अयस्क और धातु और अयस्क तो याद होने ही चाहिए, ठीक है भाई। दोबारा सुन लीजिए, मैग्नीशियम हो जाएगा मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट। आगे देखिए यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिप्सम CaSO4 इंटू 10 नहीं 2H2, फ्लोरोस्पार CaF2, फास्फोराइट CA3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस। दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है, जिप्सम ये याद रखना होगा, जिप्सम का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसका पूछा जाता है आपसे पोटेशियम क्लोराइड का पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। और आपसे बोरेक्स का पूछ लिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, फॉर्मूला है Al2O3 इंटू 2H2, कार्योलाइट Na3AlF6, कोरंडम और नीलम Al2O3, डायोस्पोर Al2O3 इंटू H2, ठीक है भाई, ये फॉर्मूले हो जाएंगे। आगे देखिए कॉपर क्यूप्राइट, फॉर्मूला होता है Cu2O। दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आते हैं, धातु और उनके अयस्क और उनके रासायनिक सूत्र। तो देखिए दोस्तों, जैसे पहला तत्व है सोडियम, सोडियम का संकेत हो गया यहाँ पर जो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, Na के द्वारा। सोडियम का अयस्क हो जाएगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2, ये जिसके सामने स्टार लगा रहा हूँ ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, ये भी फॉर्मूला पूछा जाता है। इसके बाद सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2, बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा KCl, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसके बाद देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीसाइट होता है MgCO3, डोलोमाइट होता है MgCO3 इंटू CaCO3, कार्नेलाइट होता है KCl MgCl2 इंटू 6H2, ठीक। एप्सम साल्ट होता है MgSO4 इंटू 7H2, ठीक है। आगे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2, फ्लोरोस्पार होता है CaF2, फास्फोराइट होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये जरूर ध्यान रखना, धातु और उनके अयस्क, चाहे 1% को फॉर्मूला याद ना हो, लेकिन ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम हो गया, फ्लोरोस्पार हो गया, फास्फोराइट हो गया। आगे देखिए एल्यूमिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बॉक्साइट हो गया Al2O3 इंटू 2H2, कार्योलाइट हो गया Na3AlF6, कोरंडम नीलम हो गया Al2O3, डायोस्पार हो गया Al2O3 इंटू H2, कॉपर का एस मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यूपराइट हो गया Cu2O, एजुराइट हो गया 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, मेलेकाइट हो गया CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, कैल्कोसाइट हो गया Cu2S, कैल्कोपायराइट हो गया CuFeS2, ठीक है भाई। देखना क्यूपराइट हो गया, एजुराइट हो गया, मेलेकाइट हो गया, कैल्कोसाइट हो गया, कैल्कोपायराइट हो गया। टीन का एस मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसेटेराइट, कैसेटेराइट SnO2, ग्लेना, सीसा का एस पूछा जाता है, ग्लेना हो गया सीरूसाइट हो गया, PbS ग्लेना हो गया, और सीरूसाइट PbCO3। भाई सिल्वर पूछा जाता है, नेटिव सिल्वर होता है, अर्जेंटाइट होता है, नेटिव सिल्वर होगा तो Ag हो जाएगा, अर्जेंटाइट हो गया तो Ag2S। जिंक का पूछा जाता है, जिंक ब्लेंड होता है, कैलामाइन होता है, जिंकाइट या जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक अगर ब्लेंड पूछा, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन पूछा तो ZnCO3, जिंकाइट पूछा तो ZnO, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी, मरकरी होता है सिनेबार HgS, मैग्नीज होता है पायरोलूसाइड MnO2, मैग्नेटाइट होता है Mn2O3 इंटू H2, ठीक है भाई। लोहे का पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, कैल्कोपायराइट हो गया, ठीक है। और हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सीडेराइट का FeCO3, ठीक, आयरन पायराइट का FeS2, कैल्कोपायराइट का CuFeS2। आगे देखिए बैरियम, बैरियम होगा हैवी स्पार या बेराइट विदराइट, ठीक है, फॉर्मूला देख लेना। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट है कैडमियम, कैडमियम का हो जाता है ग्रीनोकाइट CdS, क्रोमियम हो जाएगा क्रोमाइट, आर्सेनाइट हो जाएगा आर्सेनिकल पायराइट, कोबाल्ट हो जाएगा कोबाल्टाइट, निकल का हो जाएगा निकल ग्लास, एंटीमनी का हो जाएगा स्टिबनाइट, स्ट्रांसियम का हो जाएगा स्ट्रेननाइट, ठीक, सोना का हो जाएगा कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, ठीक है भाई। सोने का हो जाएगा कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, ठीक, किंतु सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों यूटेक्टाइड मिश्र धातु में सी से और टीन का अनुमानित संगठन कितना होता है। राइट आंसर यहाँ पर 63% तो टीन होता है और 37% सीसा होता है। बट डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। सोल्डर जो होते हैं, सोल्डर का जो गलनांक वो 96 से 255 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दो प्रकार के होते हैं, हार्ड सोल्डर और नर्म सोल्डर, ठीक है, हार्ड सोल्डर सॉफ्ट सोल्डर। इसमें गलनांक जो दिया हुआ है उसको देख लेना यहाँ पर, जैसे टीन का गलनांक 232, लेड का 327, ठीक, और लेड और टीन को इस प्रकार से मिलाया जाता है 63:37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी की मिश्र धातु किस नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है, बेबिट मेटल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील 1841 के उत्पादन के लिए किया जाता है, किसके उत्पादन के लिए, कटिंग टूल बनाए जाते हैं भाई। डिटेल एक्सप्लेनेशन 18% क्या होता है, टंगस्टन 4%, क्रोमियम 1%, वैनेडियम।